राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से संबंधित कुछ विशेष और एडिशनल जानकारियां। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो लोग फॉरेन कंट्री को मूव कर रहे हैं, जा चुके हैं या चले गए हैं या जाना चाहते हैं या जाएंगे, वो लोग यदि ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमें फॉरेन में ही सेटल होना है, हमारा सेटलमेंट के योग है हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग या फिर हमारी हस्तरेखा के अकॉर्डिंग, क्या हमारे जीवन में फॉरेन में हम सेटल हो पाएंगे पूरी तरीके से। तो उनके कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर मैं 5 पॉइंट्स आपको बता देने वाला हूँ आपके हाथ के अकॉर्डिंग, कि आप उन पॉइंट्स से जान सकते हैं कि आप विदेश में सेटल होंगे या नहीं। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपके हाथ में कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो मैं बताने वाला हूं, कि उन पॉइंट्स के आधार पर क्या आप विदेश में, फॉरेन कंट्री में सेटल हो पाएंगे या नहीं, और सेटल होकर सुख समृद्धि अपने जीवन में सभी एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाएंगे या नहीं। वो सारी चीज़ों के बारे में हम इन पॉइंट्स के जरिए बात करते हैं। मित्रों, सबसे पहला पॉइंट मैं यहां पर बताऊंगा कि चंद्र पर्वत से आती हुई जो यात्रा रेखा, यदि आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, वहां का ग्रीन कार्ड पाना चाहते हैं, वहां के व्यक्ति हमेशा के लिए बनना चाहते हैं, अपने परिवार को सेटल करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहला पॉइंट है जिससे आप जान सकते हैं कि आप सेटल हो पाएंगे या नहीं, और वो ये है कि ये हाथ है। हाथ पर जो रेखा होती है, यात्रा रेखा, ये चंद्र पर्वत से आती है, और चंद्र पर्वत से आती हुई रेखा यदि आपकी भाग्य रेखा से मिल जाए, जो कि भाग्य रेखा यहां से चलती है और यहां जाती है शनि पर्वत पर, भाग्य रेखा होती है, तो ये यात्रा रेखा यदि भाग्य रेखा से टच कर जाए तो आपके विदेश में पक्के होने के, सेटलमेंट होने के 101% चांसेस होते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि ये यात्रा रेखा यदि जीवन रेखा से मिल रही हो, मिल गई हो या मिलने वाली हो या मिल रही हो, तो जीवन रेखा से मिलने पर भी यहाँ पर आपके विदेश में सेटलमेंट होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं, और ये आप कामना अपने जीवन में कर सकते हैं। इसके लिए आप तैयारी या फिर जो कार्यरत रह सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं कि मैं सेटल हो जाऊंगा, इसलिए आपको काम करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि जीवन रेखा यदि चंद्र पर्वत पर या शुक्र पर्वत पर पहुंच गई हो तो, कौन सी? जीवन रेखा। और वो इस प्रकार से है कि जीवन रेखा इसे कहते हैं। जीवन रेखा से कुछ रेखाएं निकलते हुए आप देख रहे होंगे, कुछ रेखाएं निकलते हुए यदि चंद्र पर्वत पर पहुंच गई हो, जीवन रेखा से कुछ रेखाएं निकलते हुए और इस चंद्र पर्वत पर पहुंच गई हो यहीं से, तो ये भी दर्शाता है कि आप पूर्ण तरीके से विदेश में ही रहने के इच्छुक हैं, और वहां पर आपका कारोबार, नौकरी इत्यादि सब सेटल हो जाएंगे, पूरी तरीके से आप सेटल होने के चांसेस आपके हैं। चौथा पॉइंट मैं आपको यहां पर बताऊंगा, और वो ये है कि यदि यात्रा रेखा आपके हाथ में पूरी तरीके से स्पष्ट है, ये यात्रा रेखा यदि आपके हाथ में पूरी तरीके से स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये यात्रा रेखा यहाँ से ऐसे लंबी भी हो सकती है, ये यात्रा रेखा यहाँ से मिलती हुई यहाँ भी हो सकती है, ये यात्रा रेखा भाग्य रेखा के साथ सम्मिलित होकर के भी जा सकती है। तो कुल मिला के यदि ये चंद्र पर्वत पर ये यात्रा रेखा यदि यहाँ से आ रही है और स्पष्ट साफ दिखाई दे रही है, और इस साफ दिखने के साथ साथ में आपका बुध पर्वत
गुरु पर्वत, शुक्र पर्वत और ये चंद्र पर्वत भी अच्छे साफ सुथरे, बिना कटपट और बिना जाल के, बिना बहुत सारे रेखाओं के घेरे ना हो, और ये पर्वत गुरु, बुध, शुक्र और चंद्र पर्वत, ये चारों पर्वत यदि अच्छे गद्दीदार दिखाई दे रहे हों, अच्छे हों, साफ सुथरे हों, हल्की लालिमा लिए हुए हों स्पष्ट रूप से, तो ये समझना चाहिए कि आप विदेश में आसानी से, बहुत कम प्रयास से ही आप जो है सेटल हो पाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं आप वहां पर पूर्ण कर पाएंगे। 5वां पॉइंट मैं आपको यहां पर बताता हूं विदेश में सेटलमेंट होने से संबंधित, और वो ये है कि कुंडली में दोस्तों यदि ये सारे सौम्य ग्रह, कौन से सौम्य ग्रह? बुध, चंद्रमा, शुक्र और गुरु, ये चारों ग्रह अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत बहुत अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में है, अस्त नहीं है, नीच नहीं है, क्रूर नहीं है और असंग नहीं है या क्रूर संग नहीं है, तो दोस्तों ये ग्रह आपको इतनी पावर और इतना शुभ फल देंगे कि आप विदेश की जो कामना लेकर के, चाहे विदेश जाने की हो, सेटलमेंट की हो, कारोबार सेटल करने की हो, अच्छी लाइफ जीने की हो, वो सभी कामनाएं आपकी पूर्ण होगी यदि कुंडली के अंतर्गत ये चारों ग्रह अच्छे हों। तो ये सौम्य ग्रह। लेकिन यदि इनमें से कुछ भी ग्रह, चारों में से माना कि शुक्र और बुध ही अच्छे हैं, या बुध चंद्रमा ही अच्छे हैं, या चंद्रमा और गुरु ही अच्छे हैं, तब भी, या इनमें से एक ग्रह भी यदि आपका अच्छा और पुष्ट है, शक्तिशाली है, तो दोस्तों आप विदेश में आसानी से सेटल हो पाएंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। बस केवल थोड़ा संघर्ष ऐसे व्यक्तियों के साथ में बन जाता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है और स्ट्रगल करना पड़ता है। मित्रों, 6वां पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, यदि जीवन रेखा अंत में जाकर के यदि दो मुखी हो जाए, ये जीवन रेखा है और ये जीवन रेखा या शुक्र पर्वत की ओर मुड़ती हुई यहां से दो मुखी हो जाए, या फिर इसके अलावा ये जीवन रेखा है और ये जीवन रेखा इस तरफ रेखा निकल के यदि दो मुखी हो जाए, तब भी आपके पूरे चांसेस बनते हैं कि आप जो है विदेश में ही सेटल होंगे और आप आसानी से विदेश में सेटल हो पाएंगे। वहीं आप अपना घर बार, मकान, कारोबार, बच्चे इत्यादि सभी को स्थायी रूप से रख सकते हैं और कम प्रयास के कारण आपको काफ़ी सारी जो सहूलियत और काफ़ी सारी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इससे अधिक इस विषय में या अन्य विषय में जानने के लिए कुंडली के अकॉर्डिंग या हस्तरेखा के अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं। हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट फीस आपको ज़रूर देनी पड़ेगी और एनालिसिस करके हम आपको जो जानकारी चाहिए वो हमको आप दे पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जरिए। राधे राधे।